बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, 3 पीस सूट था, ये प्रिंटेड फैब्रिक है। उसके पीस मैंने काट लिए हैं। ये वाला पीस जो है इससे मैं कमीज़ बनाऊँगी। इसकी साइड से मैंने पीस उतार दिया था जो अजाफी था। ये डबल फोल्ड है, ये बैक और फ्रंट साइड इससे तैयार होगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इसकी लंबाई जो है 29 इंच है, चौड़ाई 25 इंच, 10 इंच चौड़ाई में पीस मैंने इसके साथ जो अजाफी था वो उतार दिया था सीधा सीधा। अब इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। 1.5 इंच जो है गले वाली साइड पे छोड़ दूंगी। इस तरह से यहाँ पे ये मैंने निशान लगा दिया। अब मैं 7.5 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच मैंने इस साइड पे छोड़ा। इसके ऊपर मैं छोटी छोटी सी एक एक पैर की 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी और नीचे से एक खुला घेर बनेगा और ऊपर से थोड़ी सी फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे 8 इंच तक मैंने लंबी लाइन ड्रा कर ली है, इस तरह से कंधे की। अब यहाँ पे 1.5 इंच फ्रंट साइड से छोड़ते हुए 10.5 इंच तक लाइन ड्रा कर दूँगी। इस तरह से इसकी गुलाई मैंने कर दी है। यहाँ से आधा इंच मैंने गहराई कर दी है फ्रंट साइड की। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रा कर दूंगी। ऊपर से भी थोड़ी खुली ही कमीज़ रखूँगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से गुलाई में निशान लगाऊंगी, 1.5 इंच से 2 इंच तक, और इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। अब ऊपर से कटाई करते हुए नीचे तक इसकी कटाई कर लूँगी और यहाँ से इसको गुलाई दे दूँगी। ये गोल घेरे वाली कमीज़ बनेगी बहुत ही प्यारी। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, यहाँ पे भी, और 15 इंच तक सीधी लाइन ड्रा कर दूँगी। यहाँ से एक एक पैर की सिलाई लगानी शुरू करूँगी और कंधे वाली साइड तक 4 सिलाइयाँ लगाऊँगी और यहाँ पे मैंने कट लगा दी है ताकि बराबर जो है बैक और फ्रंट साइड पे सिलाई लग सके। अब इस साइड पे भी इसी तरह से निशान बना लूँगी। इस तरह से 4 बार सिलाई लगाऊंगी एक एक पैर की। अब इस साइड पे भी निशान लगा दूंगी, इसी तरह से बैक साइड पे भी निशान लगा दूंगी और इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। 4 सिलाइयाँ लगेंगी तो 1.5 इंच कपड़ा जो है उसमें चला जाएगा। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। 7.5 इंच मैंने तीरे की चौड़ाई ली थी, 7.5 इंच ही है। अब यहाँ पे आधा इंच जो है फ्रंट साइड की गहराई करूँगी कंधे वाली। पहले मैंने कमीज़ की लंबाई लेते हुए कमीज़ का पीस अलहदा कर लिया था और बाद में प्लाज़ो का भी पीस अलहदा कर लिया था। कंधे की भी तिरछी कटाई कर दी है। ये प्लाज़ो का पीस है, इसे 4 तहों में मैंने फोल्ड कर लिया। इस तरह से एक साइड बंद है। इस कपड़े की चौड़ाई 30 इंच थी डबल फोल्ड करने के बाद, और 4 तहों में फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई बनी 15 इंच। लंबाई मैंने टोटल इसकी लेनी है 36 इंच। 2 इंच मैंने ऊपर से अजाफी लिया है नेफे के लिए और 2.5 इंच नीचे से अजाफी लिया। दरमियान में मैंने 36 इंच रखा है जो टोटल बनेगा। पांचे की चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच, आधा इंच मैंने अजाफी लिया है, आधा इंच मैंने अजाफी लिया है। सिलाई के बाद 10 इंच बचेगा। यहाँ से मैंने 11 इंच तक चौड़ाई रखते हुए गुलाई कर ली थी नीचे को। ऊपर से नेफे का 2 इंच छोड़ते हुए नीचे 15 इंच तक गुलाई की है आसन की। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। इतना चौड़ाई में प्लाजो बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। अब इसे इस तरह से खोल लूँगी। खोलने के बाद ऊपर से आधा इंच जो है फ्रंट साइड की कटाई करूँगी इस तरह से निशान लगाते हुए तिरछी, और नीचे से भी यहाँ से थोड़ी सी गहराई करूँगी इस तरह से। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने यहाँ से गहराई की है। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूँगी। 21 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। ये भी मैंने पीस अलहदा कर लिया था। बाजू की चौड़ाई मैंने लिया 8 इंच
अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इसकी गुलाई कर दूंगी कंधे की, और नीचे यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और तिरछी लाइन ड्रा कर दूंगी। थोड़े से मैंने बाजू नीचे से खुले रखने हैं। अब यहाँ से इस तरह से इसकी कटाई कर दूंगी और इसे सीधा करते हुए यहाँ से भी कटाई करूँगी। जो फ्रंट साइड है थोड़ी सी मैंने यहाँ से गहराई की है और निशान लगा दूँगी। अब बुकरम से मैं गला तैयार कर लूँगी। ये जो बुकरम का पीस है इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद नेक की चौड़ाई जो है 4 इंच है, 5.5 इंच लंबाई है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे 4.5 इंच पे, और इसकी गुलाई कर लूँगी। पलटा जो मैंने दरमियान में लगाना है उसकी 3 पॉइंट डबल रखने के बाद चौड़ाई बनी है। अब मैंने 1.5 पॉइंट पे निशान लगाना है। अगर आपके पलटे की डोरी मोटी है तो 4 पॉइंट उसकी चौड़ाई बनेगी। डबल रखने के बाद उसको 4 पॉइंट का हिसाब लगा लें और उसका आधा करना है, 2 पॉइंट पे निशान लगाना है। जब खोलेंगे तो 4 पॉइंट ही कटाई होगी। अब इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी 1.5 पॉइंट के ऊपर और सीधी लाइन ड्रा कर दूँगी ताकि आसानी से सीधा सीधा बुकरम का पीस कटाई हो सके। ये गला बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारा बन जाता है और बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं कि पलटे को किस तरह से हम लगा सकते हैं। इस तरह से लग भी बहुत ही आसानी से जाता है और पहना हुआ बच्ची को बहुत ही प्यारा लगता है। इसके ऊपर जो है हुक लगा के भी आप बटन लगा सकती हैं। मैं जो है ऐसे ही इसे बंद कर दूंगी और उसके ऊपर बटन लगा दूंगी। अब बुकरम की साइड का पीस जो है इस तरह से गुलाई में कटाई कर दूंगी। ये जो कट मैंने रखा है ये तकरीबन 10 इंच लंबा है। इस तरह से यहाँ पे पलटा आएगा इसके दरमियान में। अब मैं कमीज़ के ऊपर इसे पहले बुकरम को जोड़ लूँगी, फिर ये वाला पलटा जो है इसके नीचे पट्टी रख के इसे दरमियान में जोड़ते हुए इसके दरमियान में लगा लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे पेस्ट कर लूँगी सीधा रखते हुए। ये मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसके नीचे जो है पीस रखूँगी इस तरह से। इस नीचे वाले पीस को बिल्कुल सीधा करते हुए इसके नीचे रखूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी। अब यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इसकी सिलाई लगा दूंगी। अब कॉमन पिन मैंने उतार दिया। अब इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूँगी गुलाई में और इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब ये जो पट्टी मैंने तैयार कर लिया है 2 इंच इसकी चौड़ाई ली थी और इसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर वाली साइड पे भी और साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे सीधा कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से पलटी को रखूंगी। पलटी के जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे मैंने अंदर वाली साइड पे ऊपर वाली साइड को मोड़ दिया। जब इसे लगाऊंगी तो अंदर वाली साइड पे ये हिस्सा मुड़ जाएगा। यहाँ पे ग्लू लगाते हुए इसे इसके साथ अटैच कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल दरमियान में रखते हुए इसके साथ जोड़ दिया ग्लू के साथ। बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाता है ग्लू लगा लें तो। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से इसे सीधा रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे भी
अब नीचे से अजाफी पीस कटाई कर दूंगी और हैंड स्टिच कर दूंगी इसे। हैंड स्टिच करने के बाद इसे दरमियान में बटन में लगा दूंगी। ये मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। अब मैं बैक नेक की कटाई कर लूँगी। फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ना है, जो यहाँ पे सिलाई आएगी उसके लिए तकरीबन 2 पॉइंट छोड़ूंगी। अब इसे इस तरह से खोल के रखते हुए इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड रखूँगी और तीरे की सिलाई लगाऊंगी और साथ ही पट्टी इसके ऊपर रखते हुए बैक नेक भी तैयार कर लूँगी। ये वाली पट्टी जो है इस तरह से रखूँगी। इसे डबल फोल्ड करते हुए जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर रख के यहाँ पे मोड़ दूँगी और बैक नेक के ऊपर भी इसी तरह से कपड़ा लग जाएगा। बहुत ही आसानी से ये पीस लग जाता है और गला बन जाता है बैक साइड का। अब यहाँ पे भी इसी तरह से इसे बराबर रखते हुए यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और तीरे की साइड को मोड़ लूँगी इस तरह से। ये तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब तीरे के ऊपर जो है इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अजाफी पीस कटाई करने के बाद इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए साथ ही बैक नेक के ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। इस तरह से तीरे की सिलाई लगाते हुए साथ ही आप बैक नेक के ऊपर भी अरेब वाली पट्टी जो है आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे 13.5 इंच पे मैं हिप का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे तकरीबन आधे इंच का कट लगा दूंगी। नीचे मैंने लेस अटैच करनी है। पहले मैंने लेस अटैच करनी है घेरे के ऊपर, बाद में फिटिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। अब इसे इस तरह से उल्टा रखूँगी और लेस को इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। लेस की जो है सीधी साइड मैंने ऊपर को रखी है। अब इस तरह से इसको गुलाई देते हुए लगा लूँगी और इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊँगी तो इस तरह से ये सीधी आ जाएगी। इस साड़ी के ऊपर इस तरह से गुलाई में सिलाई लगा दूँगी। ये गुम सिलाई के साथ लेस लग जाएगी गोल घेरे के ऊपर बहुत ही आसानी से और लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। जब भी आपने कोई ड्रेस स्टिच करना हो तो पहले पीस कर लें, कमीज़ का अलहदा और प्लाज़ो का अलहदा, और बाजुओं के लिए जो इजाफी कपड़ा बच जाए उसमें से बाजू तैयार कर लें। प्रिंटेड ड्रेस जो है हम स्टिच कर सकते हैं। पहले आपने नाप जो है लेते हुए पीसेस अलहदा कर लेने हैं लंबाई के, और चौड़ाई का नाप भी ले लेना है। ये कपड़ा जो मेरे पास मैंने ड्रेस स्टिच किया जिससे इसकी चौड़ाई माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा थी। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 30 इंच थी। अब इसे इस तरह से लेस को मैं रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। 30 इंच इसकी डबल फोल्ड करने के बाद चौड़ाई थी, तो उसके हिसाब से बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन गया। इसमें से पीस भी बच गया। तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनेगी। इस तरह से अंदर वाली साइड को इसे मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। बाद में इसे बाहर वाली साइड को मोड़ते हुए आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकती हैं। मैं सिलाई ही लगाऊंगी और सिलाई भी लगा सकती हैं। ये ड्रेस जो है बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके राय का इजहार कीजिएगा। और इसी तरह से घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस आप स्टिच कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। ये मैंने ये ड्रेस जो स्टिच किया है इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे इसे मोड़ते हुए इस्त्री से प्रेस करूँगी, बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और फिटिंग की सिलाई साथ ही लगा लूँगी। फिटिंग इतनी ज़्यादा मैंने नहीं की, खुला खुला ही रखा है। ये माशाल्लाह बनने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, जो ऊपर मैंने 4 सिलाइयाँ लगाई हैं साइड पे, इससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है।
और नीचे से घेर भी खुला बना है और शार्ट ये शर्ट बनी है। इस तरह के कपड़े बहुत ही प्यारे बच्चियों को लगते हैं पहने हुए। मैं इसकी पहनने के बाद फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाजू भी थोड़े मैंने खुले ही रखे हैं ताकि आसानी से ऊपर नीचे कर सकें। प्यारे ही लगते हैं खुले भी। यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। मेरे पास पलटा छोटा सा पीस पड़ा हुआ था बचा हुआ, जो मैंने गले के ऊपर लगा के इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है। इसके साथ जो प्लाज़ो बना है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। ये प्लाज़ो है। खोलने के बाद इसका घेर माशाल्लाह बहुत ही खुला बन गया और नीचे से जो 10 इंच चौड़ाई पांचे की होती है बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई। ना ज़्यादा खुला और ना ज़्यादा तंग। बच्चियों को बहुत ही प्यारा ये लगता है। पहले भी मैंने एक ड्रेस स्टिच किया हुआ है, वो भी मेरी बेटी को बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैंने सोचा कि गोल घेरे वाली ड्रेस की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। प्लाज़ो जो है बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है। और इसके ऊपर जो मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है, 4 सिलाइयाँ लगी हैं दोनों साइड पे। बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं और फ्रंट साइड पे भी। इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता कर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ध्यान से देखा करें तो आपको समझ आ जाएगी। ड्रेस की फाइनल लुक